सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, अभी का अपडेट क्या है? अब तक तो ऑर्डर की कॉपी सामने आ गई होगी और तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही होगी कि आखिरकार वो कौन से आधार, वो सबूतों की किस तरीके से कमी, जिसके आधार पर अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी किया। मृत्युंजय, बिल्कुल, आपको बता दें कि ऑर्डर कॉपी तो विस्तृत कॉपी बाद में अपलोड होती है वेबसाइट पर और ऑर्डर कॉपी सब तमाम पक्षों को दी जाती है, लेकिन आरोपी रह चुके हैं सभी 7 लोग। तो इनके जो भी साथ इनके सामान जब्त किए गए थे उसके संबंधित जो जानकारी या पेपर्स होते हैं, साथ ही साथ अन्य कोर्ट के पेपर्स होते हैं, उन पे इन सभी के दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको लाइव तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक गेट का है इसी परिसर के, और इस गेट से कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये दोनों इस गेट से निकलने वाले हैं, इसीलिए सुरक्षा बंदोबस्त काफ़ी कड़ी है। और आपको एक मिलिट्री का जो वाहन है आपको काफ़ी अंदर जाते हुए नजर आएगा। दरअसल वजह यही है कि अंदर से ही जो मिलिट्री का एक कॉन्वॉय है, क्योंकि कर्नल पुरोहित सेना के अधिकारी हैं, तो मिलिट्री कॉन्वॉय वहां से उनको गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर जाएगा। तो आपको जो ये मूवमेंट दिख रही है, आर्मी के लोग जो आपको कोर्ट परिसर में नजर आ रहे हैं वो कर्नल पुरोहित के लिए ही आए हुए हैं। और आपको जो एक जीप जाती हुई नजर आ रही है ये वहाँ कॉन्वॉय का हिस्सा बनेगी और यहाँ कर्नल पुरोहित बैठेंगे और फिर यहाँ से ये कोलाबा मिलिट्री के लिए, मिलिट्री स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो ये हलचल इस वक्त आप देख रही हैं। दरअसल कुछ कानूनी प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया चल रही थी, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, वही प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जो कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, 17 साल बाद कई सवालों के साथ ये फैसला आया है और फैसले में जो ऑर्डर कॉपी में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई, सबसे बड़ी बात तो ये कही गई कि धमाका तो हुआ ये साबित होता है, लेकिन धमाका बाइक पर हुआ ये साबित नहीं कर पाए। धमाका के लिए बाइक इस्तेमाल किया गया, बाइक पार्क की गई ये साबित नहीं कर पाए। पार्क किसने किया इसकी जानकारी एजेंसियों के पास नहीं है। साथ ही साथ ये बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की है ये भी साबित नहीं होता। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या अन्य जो आरोपी हैं उनकी एक बैठक हुई थी ये भी कोर्ट में साबित नहीं होता है। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि पंचनामा ठीक तरीके से नहीं किया गया, जो उस घटनास्थल पर पंचनामा होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, लैकुना था, एक लूपहोल था। साथ ही साथ फिंगरप्रिंट्स बराबर नहीं लिए गए। ये तमाम जो सबूत थे इस बारे में भी इस ऑर्डर कॉपी में जिक्र किया गया और ये कहा गया कि यूएपीए के तहत जो मामला चलाया गया, यूएपीए के तहत मामला चलाने के लिए जो ज़रूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यूएपीए के तहत तो केस ही नहीं बनता। इस प्रकार की बात भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में कही है, ऑर्डर में ये बात कही है और ये कहा कि इन सभी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर ये भी कहा कि शक के आधार पर हम किसी को हटा सकते हैं। इस तमाम जो आरोपी हैं जो इस केस में अब तक जिन पर मामला चला है सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। आप साथ ही साथ आपको बताया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कृपया उन्हें हिंदी में बताइए कि क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, उन्हें इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं। तो इस पर कोर्ट ने उन्हें हिंदी में भी बताया कि आपकी बाइक नहीं थी ये साबित नहीं होता है, आपकी बाइक थी जो दावा किया गया था वो साबित नहीं होता है, फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, साथ ही साथ कोई बैठक हुई थी ये भी स्पष्ट नहीं होता है, यूएपीए के तहत ये मामला चलना चाहिए था, ये जो प्रक्रिया का पालन है वो प्रक्रिया का पालन एजेंसियां नहीं कर पाई हैं। ये बात साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बाकायदा कोर्ट में बताया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को था, लेकिन साथ ही साथ ये था 17 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के गंवाए। उनका एक कहना था कि कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में उन्होंने अपने करीबियों, आसपास के लोगों से कहा कि 17 वर्ष गंवाए हैं। एक साध्वी पर भी इस प्रकार का आरोप लगा और एक आतंकवादी होने का, अपने ही देश में आतंकवादी होने का थप्पा लेकर वो 17 साल तक जीती रही। एक इंसानियत के नाते वो कोर्ट में आई थी, कोर्ट का फैसला आया है, सत्य की जीत हुई है। और वकील हैं जेपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जो कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कही थी कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। वही बात जेपी मिश्रा ने कही कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आज ये कोर्ट के फैसले ने भी बता दिया है। तो इस प्रकार की तमाम घटनाक्रम जो है वो कोर्ट में हुई, एनआईए कोर्ट में। और अब जो कागजी प्रक्रिया के बाद में तमाम जो इस केस से संबंधित लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना मृत्युंजय, यहीं से अभी कुछ ही देर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी बाहर निकलेंगी और कर्नल पुरोहित भी यहीं से बाहर निकलेंगे। सभी 7 आरोपी जिन्हें बरी किया अदालत ने आज, वो इसी रास्ते से अभी बाहर निकलेंगे। फिलहाल कागजी कार्रवाई अंदर चल रही है अदालत परिसर में। इस बीच सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं।